वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। कारगिल युद्ध जिसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शहीदों के सम्मान में इसे विजय दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया। कारगिल विजय दिवस एक पराक्रम और शौर्य की कहानी है। उनके शौर्य और पराक्रम को पूरा भारत सलाम करता है। आज 26 जुलाई को देश विजय दिवस के रूप में मना रहा है। 1999 का दौर था। 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल युद्ध का लगभग 2 महीने तक पाकिस्तान और इंडिया के बीच सामना हुआ था। लगभग 500 से ज़्यादा वीर सैनिकों ने शहादत दी थी। 1300 से ज़्यादा सैनिक घायल हो गए थे। कारगिल युद्ध को 22 साल पूरे हो गए हैं। सन 1999 की गर्मियों में जब युद्ध छिड़ा था, तब जनरल वीपी मलिक भारत के सैन्य प्रमुख थे। जनरल वीपी मलिक मानते हैं कि इसने भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते को एकदम बदल कर रख दिया। हालांकि इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को खदेड़ कर रख दिया था, लेकिन एक मलाल जनरल वीपी मलिक के मन में आज भी बरकरार है। जनरल वीपी मलिक का मानना है कि सीज फायर का ऐलान करने से पहले ही भारत सरकार को अपनी सेना को एलओसी से सटे पाकिस्तान क्षेत्रों पर कब्जा करने की इजाजत दे देनी चाहिए थी। एक मुशर्रफ की साजिश थी और इस साजिश में उसने पाकिस्तान की आर्मी को से भी छुपा के रखा और वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप भी है। बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या उसने नवाज शरीफ को कॉन्फिडेंस में लिया या नहीं लिया। कहा जाता है कि ये उनका अपना इनिशिएटिव था, अपना था, लेकिन वेरी इल प्लान्ड ऑपरेशन था जो लॉजिस्टिकली सस्टेनेबल नहीं था। जनरल वीपी मलिक की बात इस बात की गवाही है कि सरहद से छेड़छाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने देश की 1 इंच ज़मीन पर दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सर पर लिए 24 घंटे सरहद की हिफाजत करते हैं। सर पर कफन और जान हथेली पर लिए तिरंगे की शान में मर मिटने को तैयार रहते हैं। भारत की तरफ उठने वाली हर ताकतों का मुंहतोड़ जवाब देना तो भारतीय सैनिकों की खूबी है और पाकिस्तान को अपनी नापाक मंसूबों का खामियाजा भी भुगतना पड़ा था और भारतीय सैनिकों ने यानी वीरों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। 90 के दशक का ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान आपसी सौहार्द की मेज पर आ रहे थे। जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि भारत तमाम गिले शिकवे भुलाकर पड़ोसियों से अच्छे संबंध स्थापित करे। एक तरफ जहां अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का इबारत लिख रहे थे, तो उधर पाकिस्तान कारगिल जंग की तैयारी पूरी कर रहा था। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है, अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता रहा है। कश्मीर में देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। 1 नहीं 2 नहीं करो 20 समझौते जो पाकिस्तान से कहा गया है। 1 नहीं 2 नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। तो इस तरीके से कई शहीदों के शहादत के बाद हमें ये आज़ादी मिली है और सरहदों की हिफाजत करते सैनिक दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं और वो सरहदों पे 24 घंटे तैनात रहते हैं। तो हम देश में अमन और सुकून से ज़िंदगी जीते हैं, रात को चैन से सोते हैं। तो खैर, हमारे वीरों को सलाम तो बनता है। उन शहीदों को याद कीजिए जिन शहीदों ने अपनी शहादत से इस जमी को, इस वतन को, इस बागेबां को सींचा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कारगिल सेक्टर में आतंकवादियों के वेश में पाकिस्तानी सेना कई भारतीय चोटी पर कब्जा कर चुकी थी, लेकिन जैसे ही भारत को इसकी भनक हुई, हमारे जाबाज सैनिकों के शौर्य और साहस ने पाकिस्तान को एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दिया। इसमें किसी भी फौज को जो अच्छी तरह से मजबूती से अपने आप को स्थापित कर चुकी थी, उसको वहाँ से निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अगर अमेरिका भी आ जाता या रशिया भी आ जाता या दुनिया की कोई और बड़ी फौज आ जाती, बिना केमिकल हथियार इस्तेमाल किए या बिना टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को, इट वाज एन इम्पॉसिबिलिटी वहाँ से दुश्मन को पिछाड़ना।
दुश्मन अगर छोटे पत्थर हैं या कंचे भी लुढ़काता तो तभी भी सेना रोकी जा सकती थी। इसके बावजूद हिंदुस्तान की सेना ने जो कर दिखाया वो दुनिया के वॉरफेयर के इतिहास में अद्भुत है।